हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे लीगल इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बायोमटेरियल्स। ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बायोमटेरियल्स के डेवलपमेंट में कई सारे लीगल, एथिकल और मॉरल इश्यूज आते हैं। तो इन सारे लीगल, मॉरल या एथिकल इश्यूज का डेवलपमेंट क्यों होता है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ बायोमटेरियल फेस मैनी एथिकल, मॉरल एंड लीगल डिलेमाज या इश्यूज। डिलेमा का मतलब होता है प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न, दुविधा टाइप की स्थिति उत्पन्न हो जाना कि उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आते हैं। तो वही इश्यूज़ हैं जिसमें जो इश्यूज़ हैं उनको एक हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर में पढ़ सकते हैं। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एनिमल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च मिसकंडक्ट और एफडीए रेगुलेशन। तो कोई भी बायो मटेरियल या बायो मेडिकल डिवाइस का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, उससे रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ अराइज होते हैं। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी लेबोरेटरी में किसी बायो मटेरियल को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट के जो भी फाइंडिंग्स हैं या जो भी डेटाज हैं हमने जनरेट किए, ठीक, तो हमने बताया कि हमें इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने पर इस बायो मटेरियल का ये इफ़ेक्ट मिला या उसका ये आउटकम मिला। किसी दूसरी लैब में भी उसी काम पे, उसी बायो मटेरियल पे काम हो रहा था, उन्होंने कुछ और रिज़ल्ट अपना मतलब पेश कर दिया, तो उनका रिज़ल्ट हमारे रिज़ल्ट से मैच नहीं खा रहा था। तो ये सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने रिसर्च की हुई है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता या डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आते हैं वो फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर बायो मटेरियल के डेवलपमेंट में आ रही हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उसका आगे चल के ह्यूमन पॉपुलेशन में यूज़ होना है। तो अगर वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं होंगे रिसर्च, तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या ह्यूमन पॉपुलेशन को ही होगी। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहला टॉपिक है, जिसके अंडर में हमने लिखा है द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा related to biomaterial research and development may lead to conflict of interest between bioengineers। देखिए, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अराइज होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम बायोमटेरियल को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि वो किस तरीके से लिविंग टिश्यू पे इफ़ेक्ट करेगा, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसका जो हम रिसर्च का डेटा है या उसकी जो भी फाइंडिंग्स हमने पेश की हैं, उससे उसको लेकर के दूसरे बायो इंजीनियर्स के बीच में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो डेटा का जो रिजल्ट है वो दोनों लोगों का सेम ना हो। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कभी कभी। एनिमल रिसर्च, अब देखिए किसी भी बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट को एनिमल पे रिसर्च करना है, अगर एनिमल मॉडल पे रिसर्च करके उसके पॉसिबल आउटकम्स या इफ़ेक्ट का पता लगाना है तो यूएसपीएचएस की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, यूएसपीएचएस का मतलब है यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस। ठीक, तो इसके गाइडलाइंस के थ्रू ही हम एनिमल पे रिसर्च कर सकते हैं, जिससे उसकी टेस्टिंग की मतलब जो भी टेस्टिंग हो रहा है वो सेफ़ हो और इफ़िशियंट हो। ठीक है, एनिमल रिसर्च में इतना ही लिखना है कि जो बायो मटेरियल है उसका जो एनिमल पे रिसर्च हो रहा है उसके लिए उसको यूएसपीएचएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक, इतना है इसमें। फिर है क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। अब एनिमल पे रिसर्च हो गया, एनिमल पे रिसर्च जैसे माइस पे एक्सपेरिमेंट हो गया है, रैबिट पे एक्सपेरिमेंट हो गया, मेनली माइस को यूज़ करते हैं। उसके बाद उसका ह्यूमन ट्रायल भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वो बायो मटेरियल को ह्यूमन में ही यूज़ करना है, तो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको भी हमें मतलब एक तरीके से स्टडी उसकी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन पे स्टडी सबसे लास्ट स्टेप होता है किसी भी बायोमेडिकल डिवाइस की टेस्टिंग के लिए या किसी भी बायो मटेरियल की टेस्टिंग। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो प्रोटोकॉल हम डेवलप करेंगे उसको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो प्रोटोकॉल अपने मन से निकाल दिया उसको हम करने भी लग गए,
पहले तो हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे करेंगे, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोटोकॉल तैयार करके IRB की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे उस बायो मटेरियल को लेकर के। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रिसर्च मिसकंडक्ट। कभी कभी क्या होता है, रिसर्च में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे जो भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वही लिखा है कि रिसर्च में मिसकंडक्ट की वजह से जो गलत डेटा कभी कभी हम दे देते हैं, या कभी कभी गलत फाइंडिंग्स को अगर हम कंडक्ट कर देते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जिससे लोगों का किसी पर्टिकुलर चीज़ पर से विश्वास भी उठ जाता है। इसमें लिखा है ना कि जिस इस तरह की रिसर्च मिसकंडक्ट जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेवल है या उनका सपोर्ट किसी बायो मटेरियल को लेकर के, उसको क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से कम कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है इसको यूज़ करने का, वो सपोर्ट भी नहीं कर पाते फिर कि किसी से कहें कि हाँ हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका, आप भी यूज़ करो, ऐसा नहीं हो पाता। तो रिसर्च मिसकंडक्ट वैसे तो नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल्दो सच केसेस आर रेयर कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स बीइंग कंडक्टेड। लेकिन अगर कभी ये हो जाता है तो न्यूज़ में आ जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ पे इस वाले साइंटिस्ट ने ऐसी कुछ मिसकंडक्शन कर दिया है अपने एक्सपेरिमेंट में, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कम होने लग जाता है इन सब चीज़ों पर से। ठीक है, तो रिसर्च मिसकंडक्ट हो गया। अब है FDA रेगुलेशन। FDA क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका एक पार्ट है सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ, जिसको हम CDRH कहते हैं। तो FDA रेगुलेशन में क्या होता है, जो भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं या उसको हम मार्केटिंग करेंगे या उसको हम यूज़ में लाना चाहते हैं, तो FDA के कुछ रेगुलेटरी एक्ट हैं जिसको सेटिस्फाई करना होता है या उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो किसी भी बायोमेडिकल इम्प्लांट का मैन्युफैक्चर, पैकेज, लेबल और इसका इंपोर्ट करने के लिए FDA के रेगुलेटरी एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये हमने यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है। जैसे अगर हमें कोई भी बायो मटेरियल बनाना है, तो हम जिस भी बायो मटेरियल, मतलब जो कुछ भी बायो मटेरियल बना रहे होंगे, किसी ना किसी इस्टेब्लिशमेंट पे बना रहे होंगे, इंस्टीट्यूट में बना रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन FDA के साथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जिस मेडिकल डिवाइस को बना रहे हैं उसको भी हम पूरा लिस्ट करेंगे कि हम क्या क्या डिवाइसेस बना रहे हैं, क्या क्या बायो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा FDA के साथ। हमें पहले तो अपने इंस्टीट्यूट का कराना पड़ेगा, फिर हम जिस मेडिकल डिवाइस को बना रहे होंगे उसको भी FDA के साथ हमें एक तरीके से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद प्री मार्केट नोटिफिकेशन, मतलब प्री मार्केट नोटिफिकेशन, किसी भी बायो मटेरियल को मार्केट में उतारने से पहले हमें एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है FDA को कि ये हमारा प्रोडक्ट है जिसकी ये स्पेसिफिकेशन है, उसका एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है और उनसे अप्रूवल भी लेना पड़ता है कि हम इसको मार्केट में उतार सकते हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पज़ की नहीं उतार सकते। ठीक है, तो ये वाला थर्ड स्टेप हो जाएगा। फिर है इन्वेस्टिगेशनल डिवाइस एग्जेम्पशन, तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो प्रॉब्लम कॉज करती है एनवायरनमेंट के ऊपर या जिसको यूज़ करना थोड़ा सा रिस्क वाला होता है, तो उन सारे डिवाइसेस के लिए एग्जेम्पशन, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशनल डिवाइस एग्जेम्पशन का यही मतलब है कि अगर कोई चीज़ हम स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई बायोमेडिकल डिवाइस, तो उसके कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं। ठीक, फिर है क्वालिटी सिस्टम रेगुलेशन। क्वालिटी सिस्टम रेगुलेशन में जो कुछ भी हमारे बायो मटेरियल या बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की जो भी क्वालिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना नहीं होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर है लेबलिंग रिक्वायरमेंट, जो भी हमारा बायो मटेरियल होगा उसकी पहले पैकिंग होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी लेबलिंग पे हम सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि कब वो प्रिपेयर हुआ है, कब तक का उसका चलेगा, मतलब उसका एक्सपायरी डेट क्या है, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे उसके लेबल पे। और उसके बाद उस मेडिकल डिवाइस की हम रिपोर्टिंग कर देंगे। मेडिकल डिवाइस की रिपोर्टिंग करने के बाद फिर वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, उसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस रिपोर्टिंग सबसे लास्ट स्टेप है और सबसे पहला स्टेप है इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन विद FDA। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमारे FDA रेगुलेशंस के अंतर्गत आती हैं, मतलब ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं हमें किसी भी बायो मटेरियल की मार्केटिंग से पहले। ठीक है, तो इसमें यही सब चीज़ें लिखनी है। इसका जो भी PDF है मैं इसके साथ ही आप इंक्लूड कर दूँगी, आप लोग उसको लेकर के नोट्स बना लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।